गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्ली चपली यानी हम सब का जो चैप्टर था वो ख़त्म किया और अभी हम शुरू करेंगे काली मेघा पानी दे। लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों को एक जानकारी दे देती हूँ कि जो अगले दिन या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रविवार को भी तुम लोगों के पास हिंदी का क्लास जा सकता है रूटीन के अतिरिक्त, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि हिंदी का चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम सिर्फ 2 दिन या 3 दिन क्लास लेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग एडिशनल क्लास भी लेंगे। लेकिन ये एडिशनल क्लास ये नहीं कि ऐसा ही है, ये कोर्स का ही है, क्योंकि हमारा कोर्स ज़्यादा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्लास चाहिए। ओके, तो आज हम काले मेघा पानी दे के जो लेखक है उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। काले मेघा पानी दे के लेखक है धर्मवीर भारती, जिनका जन्म हुआ था 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था उनका जन्म? 1926 इलाहाबाद में। उनका देहांत हुआ था 1997, लेकिन हम जब लिखेंगे उसको हिंदी में लिखेंगे। ओके, उन्होंने जो रचनाएं उन्होंने लिखी है वो ये है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता है, और बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी है। उसके बाद उपन्यास है और भी कुछ है, चलो हम देखते हैं वो क्या क्या है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, क्या क्या देखो, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाही की देवता ये उपन्यास है। फिर अंधा युग गीतिनाट्य है। गीतिनाट्य पता है ना, जो नाटक नाट्य तो है लेकिन उस नाट्य का जो डायलॉग है या संलाप है वो गीत के सहारे है, गाते गाते स्टोरी बोलना, इसको बोलते हैं गीतनाट्य। देन पश्चाती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध है। निबंध पता है ना, निबंध है किसी चीज के बारे में अपना राय देना, उसको बोलते हैं निबंध। उनको बहुत सारे सम्मान भी मिले थे, जिनमें से पद्मश्री एक सम्मान है, फिर व्यास सम्मान एवं साहित्य के कोई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिले थे। तो ये थे हमारे लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ, वे क्या क्या रचनाएं उन्होंने लिखे हैं और उनको क्या क्या सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। तो अभी हम थोड़ा हमारे इस चैप्टर के जो अंतर्गत विषय है वो क्या है थोड़ा आज हम देखेंगे एंड अगले क्लास से हम चैप्टर में जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि क्या है हमारा इस चैप्टर के बारे में लेखक ने क्या बोलने की कोशिश है, थोड़ा हम देखेंगे। एक ही सेंटेंस में हम उसको डाल सकेंगे। एक है अंधविश्वास, कुसंस्कार, और एक तरफ है विज्ञान। ये दोनों चीजों को लेकर हमेशा ही हमारे समाज में बहुत से बातें उभर कर आते हैं। कोई कुछ ऐसे चीज है जिसको विज्ञान अगर ना भी खोज पाए, अंधविश्वास या कुसंस्कार खोज ही लेता है। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कुछ ना कुछ देके ये साबित करते हैं कि ये अंधविश्वास और कुसंस्कार ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन विज्ञान। विज्ञान एक चीज वो है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमारे पास प्रूव होता है, लेकिन अंधविश्वास एक ऐसा क्या बोलते हैं हमारे अंदर में एक ऐसा कीट की तरह है कि वो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे कि सामान्य एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आज, और मैं चैप्टर में घुसूंगी नहीं क्योंकि वो इंटरेस्ट चला जाएगा। जैसे कि समझ लो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। ये जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाती हूँ।
मैं इस चैप्टर में क्या नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ दूसरा एक कुछ एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो हमारा पृथ्वी है और ये जो चंद्र है या फिर यह जो सूर्य है, जब ये पृथ्वी और चंद्र या पृथ्वी समझ लो, ये पृथ्वी, ये चंद्र या फिर ये सूर्य, ये पृथ्वी, जब चंद्र या पृथ्वी आमने सामने होते हैं तब क्या होता है, पृथ्वी क्या करता है, चंद्र का जो रश्मि होता है, आलोक रश्मि होता है, उसको ढक देता है। इसलिए चंद्र का जो लाइट होता है हमारे पास आके नहीं पहुंचता। सिर्फ ऐसे ही पृथ्वी जब सूर्य के आसपास एक ही साइड में हो जाता है, ये सूर्य और यहाँ पे पृथ्वी हो जाता है, तब क्या होता है, सूर्य का जो लाइट होता है, जो आलोक रश्मि होता है, वो पृथ्वी ढक लेता है। इसलिए हमें उस टाइम पे थोड़ा सूर्य का जो रश्मि है वो नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए इसको बोलता है ग्रहण। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति ने इसको एक अंधविश्वास के रूप में माना है कि ग्रहण में सूर्य को राहु खा लेता है या चंद्र को राहु खा लेता है। इसका एक स्टोरी है, ये मैं ज़्यादा क्लास में या फिर हम वीडियो कॉल में ये पढ़ेंगे कि क्यों ये हुआ है। हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि राहु एक ऐसा दानव है जो समुद्र मंथन के समय जब क्या बोलते हैं उसको, अमृत निकला था, तभी उस अमृत को पाने के लिए राहु ने देवता के वेश में देवता के स्थान पर जाके बैठे थे। और वहाँ पे थोड़ा ही अमृत जाने के बाद जब सूर्य और चंद्र ने श्री विष्णु को कहा कि ये तो देवता नहीं, ये दानव है, तभी उसका मुंडन छेद हो जाता है। और जब यहाँ पे मुंडन छेद हो जाता है तभी क्या होता है, तभी राहु ने सूर्य और चंद्र को अभिशाप देते हैं कि कभी ना कभी समय मिलने से मैं तुम लोगों को खाऊंगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब वो खाते हैं, मतलब सूर्य और चंद्र को जब वो खाते हैं, निगलते हैं, तब राहु जब वहाँ पे मुंह से निगलते हैं तब वो अंधकार हो जाता है। और क्योंकि इतना ही उनका अमर है, क्योंकि उतने के बाद उनका चक्र से उनका गला सर से अलग किया गया है, तो जब वो बाहर निकलता है तो चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण समाप्त हो जाता है। ये है हमारा मतलब कुसंस्कार। तो इसका कोई मायने नहीं है, ये कभी नहीं होता। क्यों होता है? दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। एंड क्यों बोला जाता है कि वहाँ पे बाहर रहने से नहाने के लिए या फिर खाने को चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि जब आलो रश्मि नहीं आता तब तो ऐसा बहुत सारे जर्म होता है जो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो वो जर्म अगर पृथ्वी पर आए और वो डायरेक्टली हमारे खाने के ऊपर या हमारे त्वचा के ऊपर आके डायरेक्टली पहुँचे तो हमारा देह में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वो चीज़ खाने से हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है उस टाइम पे अगर हम खाएं तो, इसलिए बोला जाता है। इसका कोई अलग सा मीनिंग नहीं है कि अगर हम घर पे ही रहेंगे और खाना भी ढक के रखा हुआ है तो वो हम नहीं खा पाएंगे, वो एक्सेट्रा। तो ये है अंधविश्वास, कुसंस्कार और साइंटिफिक रीजन मैंने बोला। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि या विज्ञान इम्पॉर्टेंट है या अंधविश्वास, या फिर विज्ञान को जितना हम देखेंगे या अंधविश्वास को। तो ये इस दोनों में लड़ाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात बोलती हूँ कि ये दो चीज़ एक ऐसा चीज़ है कि इनका दोनों का कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। ये अपने आप में महान है, ये अपने आप में महान है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखते हैं कि काले मेघा पानी में, कुसंस्कार और विज्ञान में कौन जीतता है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा।